अभी 3 जुलाई से जियो ने अपने कॉलिंग प्लान दोबारा बढ़ा दिए हैं। 239 वाला प्लान अब 299 का है, 299 वाला 349 का। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। ये बात तो आपको पहले ही और कहीं से पता लग गई होगी। आज इस बात को आपको मेरा बताने का यही मकसद है कि जब कुछ समय पहले देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था तो किसान अपनी मांग सरकार से कर रहे थे और उसके बचाव में हमारे देश की मीडिया दिन रात आपको टीवी पर यह दिखा रही थी कि ये 3 कानून जो किसानों के विरुद्ध सरकार ने दिए हैं ये किस तरीके से किसानों के भले के लिए हैं। सुबह से शाम तक मीडिया की ये बातें जब आपने सुनी तो आपको भी धीरे धीरे ये लगने लगा कि ये 3 कानून किसानों के भले के लिए ही होंगे और लोगों ने फिर धीरे धीरे ये बोलना शुरू कर दिया कि ये 3 कानून तो किसानों के भले के लिए ही थे। किसानों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है इन 3 कानूनों को वापस करवा कर। आप लोग तब ये बात इसलिए कह रहे थे क्योंकि आप लोग इन कंपनियों के काम करने के तरीके को जानते नहीं थे। आज से 9 साल पहले 2015 में हमारे देश में जियो कंपनी आई। जियो ने उस समय अपना सिम फ्री बांटना शुरू करा था। लोगों ने देश में लाइन लगा कर जियो के सिम खरीदे थे। लोगों ने अपनी दूसरी कंपनियों के सिम जियो में पोर्ट करवा लिए थे। जियो ने उस समय 90 रुपए में 3 महीने का रिचार्ज दिया था जिसके अंदर अनलिमिटेड इंटरनेट था और अनलिमिटेड कॉलिंग थी। 1 साल के अंदर जियो ने सारी मार्केट कैप्चर कर ली। छोटी छोटी टेलीकॉम कंपनियां खत्म हो गई, BSNL खत्म हो गई। जब लोग पूरे तरीके से जियो के ऊपर निर्भर हो गए तब जाकर फिर जियो ने अपने रेट धीरे धीरे बढ़ाने शुरू करे और आज वही 84 दिन वाला प्लान 700 रुपए के आसपास हो गया है। ऐसा तभी होता है जब सरकार किसी एक सेक्टर से अपनी जिम्मेदारी हटाकर उस सेक्टर को प्राइवेटाइज कर देती है। सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर के साथ ही ऐसा नहीं हुआ बल्कि बिजली के सेक्टर के साथ भी देश में कुछ ऐसा ही हुआ है। गुजरात में बिजली प्राइवेट होने से पहले उसकी कीमत थी 3.58 रुपए प्रति यूनिट जो कि बाद में 2021 में अडानी को दे दी गई और अडानी के बाद उसकी कीमत 102% बढ़ाकर 7.24 रुपए प्रति यूनिट कर दी गई। इसी तरीके से महाराष्ट्र के मुंबई में महाराष्ट्र बिजली नियामक आयोग की दर पहले 5.36 पर यूनिट थी, लेकिन जैसे ही बिजली की पूरी जिम्मेदारी अडानी को बेची गई वैसे ही 100 यूनिट की दर 5.66 रुपए प्रति यूनिट कर दी गई और 500 यूनिट की दर 10.76 रुपए प्रति यूनिट कर दी। प्राइवेट कंपनियां सिर्फ टेलीकॉम और बिजली विभाग में ही नहीं घुसी बल्कि मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। हमारे देश में आज से 10 साल पहले अमेज़न कंपनी आई। अमेज़न ने सारे सामान ऑनलाइन बहुत सस्ते में बेचने शुरू करे और उसके साथ साथ अमेज़न पहले डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया करता था। धीरे धीरे लोगों को ये महसूस हुआ कि जो सामान वो दुकान तक जाकर पहले खरीद कर लेकर आते थे अब वही सामान उतनी ही कीमत में उनको घर बैठे मिल रहा है। उस सामान की कीमत उतनी ही थी जितनी पहले थी, लेकिन लोगों को ये महसूस हुआ कि अब उनका आने और जाने का किराया बच जाएगा क्योंकि अमेज़न डिलीवरी चार्ज नहीं ले रहा था उस समय। तो धीरे धीरे लोगों ने वो सारे सामान जो लोग पहले दुकान पर जाकर लिया करते थे अब घर बैठे मंगाने शुरू कर दिए। जैसे जैसे अमेज़न के पास कस्टमर बढ़ते गए और लोगों की निर्भरता अपने आस पड़ोस के दुकानों पे कम होती गई, फिर अमेज़न ने धीरे धीरे अपनी चीजों के रेट बढ़ाने शुरू करे और उसके बाद फिर डिलीवरी चार्ज भी लेना शुरू करा। आज आप अमेज़न से कोई भी सामान मंगाए तो आपको डिलीवरी चार्ज देना ही पड़ता है। ऐसे ही कुछ किसानों के साथ भी होने वाला था। जो 3 कानून सरकार लेकर आई थी उनके अंदर ये बिल्कुल स्पष्ट बात थी कि अब किसान प्राइवेट लोगों को भी अपना सामान बेच सकते हैं। लेकिन आप लोगों को शायद ये बात पता नहीं थी कि इन 3 कानूनों के आने से पहले भी किसान के पास स्वतंत्रता थी कि वो देश में कहीं भी किसी को भी जाकर अपनी उपज बेच सकता था। लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि अगर इन 3 कानूनों के आने से पहले भी किसान अपनी उपज किसी को भी बेच सकते थे तो बेचते क्यों नहीं थे? बेचते इसलिए नहीं थे क्योंकि हमारे देश में 85% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अगर कोई भी किसान अपनी उपज को बहुत दूर जाकर बेचेगा तो उसको कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए किसानों के पास सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि अपनी नजदीक की APMC मंडी में जाकर वो अपना सामान बेच दे। किसानों का सामान खरीदने की इस प्रक्रिया के अंदर जब प्राइवेट कंपनियां आ जाती तो वो क्या करती? प्राइवेट कंपनियां पहले तो किसानों को बहुत अच्छे रेट देती, जो हमारा MSP है उससे भी बढ़ के रेट देती। मान लेते हैं कि आज गेहूं का दाम 1900 रुपए प्रति क्विंटल है तो ये कंपनियां उस 1900 को 2200 2500 करके भी देती किसानों को। कुछ समय के अंदर ही सारे किसान धीरे धीरे इन प्राइवेट मंडियों के अंदर ही जाकर अपना सामान बेचना शुरू कर देते और इन APMC यानी कि सरकारी मंडियों में धीरे धीरे किसान आना कम हो जाते। जब कुछ महीनों के अंदर ही इन APMC मंडियों में कोई किसान नहीं आ रहा होता तो सरकार ये बहाना देकर इन APMC मंडियों को बंद कर देती कि अब इनमें तो कोई आता ही नहीं है तो इनके रख रखाव का खर्चा क्यों करना। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जियो के आने पर सरकार ने BSNL को खत्म कर
कर दिया ये कहकर कि अब BSNL के यूजर तो है ही नहीं। फिर जब एक समय बाद किसान पूरे तरीके से इन प्राइवेट मंडियों के ऊपर ही निर्भर हो जाते, तब ये प्राइवेट मंडी वाले जो गेहूं को 2200-2500 तक ले रहे थे, उसको धीरे धीरे नीचे लेकर आते और उसको इतना नीचे ले आते कि वो 1700, 1600 या 1500 रुपए प्रति क्विंटल तक भी देने लगते। और तब फिर किसानों के पास इन प्राइवेट मंडियों के अलावा और कोई मंडी नहीं होती देश के अंदर अपना अनाज बेचने के लिए। तो इसीलिए ही आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि प्राइवेट कंपनियां किसी की सगी नहीं है। ये आपका भला करने के लिए इस देश में नहीं बैठी हुई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए बैठी हुई हैं। ये भेड़िए की तरह होती हैं। एक कंपनी का मतलब ये होता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ फायदा करना है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे देश हित में ही खड़ी हुई हैं और ये हर समय देश हित में ही अपने निर्णय लेती हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।